सल्तनत नूरिस्तान की हवाएं उस दिन कुछ और ही रंग रखती थीं। किले की दीवारों पर मशालें जल रही थीं। दरबार खुशी के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि बादशाह की गोद में उसकी पहली औलाद आई थी, एक नन्ही राजकुमारी। लेकिन खुशी के उन नारों के बीच हवा में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। महल के दरवाजे पर एक बुढ़िया प्रकट हुई, जिसकी आंखों में आग जलती थी और हाथ में काला डंडा था। सब दरबारी डर से कांप गए। बुढ़िया की आवाज गरजी, यह राजकुमारी रोशनी में पैदा हुई है, लेकिन उसका भाग्य अंधेरों से जुड़ा है। यह कभी रोशनी को छू नहीं पाएगी। जहां जाएगी, साया उसके साथ चलेगा। लोग उससे डरेंगे और वह अपनी तन्हाई में रोएगी। यह साया जादी होगी। महल के कमरे में सन्नाटा छा गया। बादशाह आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और चिल्लाया, खबरदार, मेरी बेटी को बद्दुआ देने की जुर्रत कैसे की तुमने? लेकिन बुढ़िया ने ठहाका लगाया। उसने छड़ी जमीन पर मारी तो पूरा महल कांप गया। नन्ही राजकुमारी के चारों तरफ साये उभरने लगे, जैसे उसके वजूद के साथ जुड़ गए हों। रानी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह कैसी सज्जा है? वह तो अभी दुनिया में आई है। बुढ़िया ने आखिरी शब्द कहे, जब तक यह अपने सायों को रोशनी में न बदले, उसकी तकदीर अभिशाप बनी रहेगी। फिर वह धुंध में गायब हो गई। उस दिन से राजकुमारी का नाम किसी ने नहीं लिया। सब उसे सिर्फ सायाजादी कहने लगे। महल के कमरे उसके लिए कैद बन गए। जहां भी वह कदम रखती, अंधेरे फैल जाते। लोग उससे डरने लगे और यूं उसकी जिंदगी का पहला अध्याय अभिशाप और भय में शुरू हुआ। महल की दीवारें ऊंची थीं, मगर उनके पीछे छिपी जिंदगी कैद खाना से कम न थी। सायाजादी बड़ी हो रही थी, मगर उसके हर कदम के साथ अंधेरों का बोझ बढ़ता जा रहा था। बचपन में जब वह खेलने निकलती, दूसरे बच्चे भाग खड़े होते। उन्हें लगता कि उसके करीब आने से उन पर भी साये की नहुसत छा जाएगी। मुलाजिम भी उससे नजरें चुरा कर गुजरते। किसी ने उसके नाम को जुबान पर न लिया, जैसे उसका वजूद ही सल्तनत के लिए शर्मिंदगी हो। वह अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती। बाग में बच्चे खेलते, परिंदे चहचहाते, रोशनी हर चीज पर बिखरी होती। मगर जहां वह खड़ी होती, वहां सूरज की किरणें भी मंद पड़ जाती। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसके पीछे लंबे लंबे साये नाच रहे थे, जैसे जिंदा हों। उसने आहिस्ता कहा, क्या यह मेरा मुकद्दर है? क्या मैं कभी आजाद नहीं हो सकूंगी? मलिका कभी कभी उसके पास आती, उसके बाल संवारती और दिलासा देती, बेटी, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा जिंदा रहती है। शायद तुम्हारा साया तुम्हें बर्बाद करने नहीं, बल्कि तुम्हें आजमाइश देने आया है। मगर ये अल्फाज भी सायाजादी के दिल का खला नहीं भर पाते थे। वो चाहती थी कि कोई उससे खौफ के बगैर बात करे, कोई उसकी आंखों में झांके और देखे कि वो अंदर से भी एक इंसान है, कोई अफरीत नहीं। रात को जब पूरा महल सो जाता, वह छत पर जाकर आसमान को देखती। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती और लम्हा भर के लिए वह अपनी बदकिस्मती भूल जाती। उसका दिल खामोशी से फुसफुसाता, काश कोई ऐसा आए जो मेरे अंधेरों से न डरे। यह इच्छा उसके दिल की सबसे बड़ी तन्हाई थी, जो आने वाले सफर की नींव रखने वाली थी। सायाजादी अब 16 बरस की हो गई थी। उम्र के साथ उसकी खूबसूरती और मासूमियत खिल रही थी, मगर उसके साथ साथ उसके साये भी लंबे और गहरे होते जा रहे थे। महल की दीवारों ने उसकी हंसी को दबा दिया था, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश अब भी जिंदा थी, आजादी की, रोशनी की और किसी ऐसे इंसान की जो उससे डरो मत। एक रात जब सब सो रहे थे, वह महल की दीवार से निकल आई। चांदनी बिखरी हुई थी और हवा में ठंडक का स्पर्श था। उसने गहरी सांस ली, जैसे पहली बार आजादी का स्वाद चखा हो। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ी, पेड़ों के साये उसके साथ नाचने लगे। वह लम्हा भर को रुकी, डरी, मगर फिर आगे बढ़ गई। उसके कदमों के नीचे नरम घास थी, ऊपर चमकता आसमान। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? सायाजादी ठिठक गई। पहाड़ियों के पीछे से एक नौजवान नमूदार हुआ। उसकी आंखों में चमक और हाथ में तलवार थी। लिबास से लग रहा था कि वह कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि जंगजू है। नौजवान ने करीब आ कर कहा, मैंने कभी किसी को इस जंगल में तन्हा आते नहीं देखा। तुम कौन हो? सायाजादी घबराकर पीछे हटी। उसके इर्द गिर्द साये लिपटने लगे। उसने सर झुकाकर आहिस्ता कहा, मैं वह हूं जिसे सब मनहूस समझते हैं। लोग मुझे सायाजादी कहते हैं। नौजवान लम्हा भर उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और नरम लहजे में कहा, छाया हो या रोशनी, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आंखों में खौफ नहीं, दर्द है, और दर्द कभी मनहूस नहीं होता। ये अल्फाज सुनकर सायाजादी का दिल धड़क उठा। पहली बार किसी ने उससे खौफ के बगैर बात की थी। उसने नजरें उठाकर नौजवान को देखा। तुम कौन हो? उसने पूछा। नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। चांदनी रात की खामोशी में
आर्यन और सायाजादी आमने सामने खड़े थे। साये अभी भी उसके इर्द गिर्द लिपटे थे, मगर पहली बार उसे ये साये कमजोर महसूस हुए, जैसे आर्यन की मौजूदगी ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो। आर्यन ने आहिस्ता कहा, तुमने अपनी जिंदगी अंधेरों में गुजारी है, मगर मैं देख रहा हूं कि ये अंधेरे तुम्हें कैद नहीं कर सकते। शायद तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो अब तक छिपी हुई है। सायाजादी के लब कांपे। उसने दिल ही दिल में कहा, क्या वाकई ये मुमकिन है, रोशनी मेरे अंदर हो? अचानक हवा में एक गरजदार आवाज उभरी। पेड़ों के पीछे से दो अजीब गरीब मखलूक निकली, लंबे पंजे, जलती आंखें और जिस्म धुएं से बना हुआ। ये सायाजादी की नहुसत से जन्म लेने वाले अंधेरे के दरिंदे थे। सायाजादी खौफ से पीछे हटी। ये हमेशा मेरा पीछा करते हैं, ये मेरा मुकद्दर है। मगर आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त मजबूत और पुर-एतमाद थी। नहीं, यह तुम्हारा मुकद्दर नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। उसने अपनी तलवार निकाली, जिसकी धार पर चांदनी चमक रही थी। एक हजपट्टे में उसने एक दरिंदे को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा गुस्से से दहाड़ा और सायाजादी की तरफ लपका। उसने आंखें बंद कर ली, मगर आर्यन उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तलवार की चमक ने जानवर को पीछे धकेल दिया। कुछ क्षणों की लड़ाई के बाद दोनों प्राणी धुंध की तरह गायब हो गए। मेरा नाम आर्यन है, एक योद्धा, और शायद अब तुम्हारा हमसफर। सायाजादी कांपती हुई जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम क्यों मेरी हिफाजत कर रहे हो? सब मुझसे डरते हैं, मुझे लानत समझते हैं। आर्यन उसके करीब बैठ गया और नरम लहजे में कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है। असली तुम अभिशाप नहीं, तुम एक रहस्य हो। और मैं वादा करता हूं, जब तक सांस है तुम्हें अंधेरों में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द उसके दिल पर ऐसे अंकित हुए जैसे किसी ने ताला तोड़कर आजादी का दरवाजा खोल दिया हो। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी सिर्फ साये नहीं, बल्कि रोशनी का भी हक रखती है। अंधेरे के दरिंदे खत्म हो गए, मगर उनकी मौजूदगी ने एक खौफनाक सच्चाई जाहिर कर दी थी। सायाजादी का साया अब अकेला नहीं रहा। अंधेरों ने अपनी सेना तैयार कर ली है। आर्यन और शहजादी जंगल से निकलने ही वाले थे कि अचानक एक नरम आवाज सुनाई दी। यह अंधेरों का खेल इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। पेड़ों के पीछे से एक लड़की प्रकट हुई। उसके कान नुकीले और आंखें पन्ना की तरह हरी थीं। वह एला थी, परियों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाली, मगर निर्वासित। उसने हाथ में एक चमकदार छड़ी पकड़ी थी, जो सायों के करीब आते ही जल उठती। एला ने राजकुमारी को गौर से देखा। सायाजादी, मैंने तुम्हें सपनों में देखा है। तुम्हारा भाग्य रोशनी और अंधेरे के बीच युद्ध छेड़ने वाला है, और मैं इस युद्ध में तुम्हारी मदद करने आई हूं। राजकुमारी हैरान हुई। मदद? तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? एला मुस्कुराई, क्योंकि कभी कभी अंधेरों के पीछे सबसे बड़ी रोशनी छिपी होती है। उसी लम्हे एक भारी आवाज गूंजी। झाड़ियों से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति निकला। उसके कंधे पर एक बड़ा कुल्हाड़ा था और शरीर पर जंग की जहरा। यह ड्रिवन था, इंसान और देव की नस्ल का मिलाप, जिसे लोग पहाड़ों का बेटा कहते थे। वह कड़कदार लहजे में बोला, अगर सायों की सेना बढ़ रही है तो यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह पूरी सल्तनत की लड़ाई है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर खबरदार, मेरा विश्वास जीतना आसान नहीं। एला, आर्यन और ड्रिवन के साथ अब राजकुमारी के इर्द गिर्द एक नया काफिला बनने लगा। हर किसी के अपने राज, अपने जख्म थे, मगर उन सबको एक धागा जोड़ रहा था, अंधेरों को शिकस्त देना। लेकिन दूर सायों की गहराइयों में एक नया किरदार हंसी की गूंज के साथ नमूदार हुआ। वह जारक था, साया बादशाह का पैगाम रसां। उसकी आंखों में लाल शोले जलते थे और उसकी मुस्कुराहट में अज्जाब छुपा था। शहजादी, उसकी आवाज ने फिजा को काट डाला, यह खेल तुम्हारे लिए नहीं है। जल्द ही तुम्हें फैसला करना होगा, सायों की मलिका बनना या अपने प्यारों की मौत देखना। ये शब्द राजकुमारी के दिल पर छुरा की तरह लगे। अंधेरे का खेल अभी शुरू हुआ था। झारक की लाल आंखें अंधेरों में दहक रही थीं। उसकी मुस्कुराहट किसी जहर की तरह थी, जो धीरे धीरे आत्मा को घेर ले। वह पेड़ों की छाया में खड़ा होकर बोला, राजकुमारी, तुम अंधेरों से भाग नहीं सकती। ये तुम्हारी रगों में है, तुम्हारी सांस में है। तुम्हारा मुकद्दर है कि सायों की मलिका बनो। सायाजादी के दिल में खौफ और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसने कहा, मैं किसी मलिका नहीं बनना चाहती, खासकर अंधेरों की। मैं आजाद होना चाहती हूं। जारक ने ठहाका लगाया, आजादी? यह सिर्फ एक ख्वाब है। जो अंधेरा तुम्हारे साथ पैदा हुआ है, वही तुम्हें ताज देगा। तुम्हें चाहो या न चाहो, जल्द ही तुम मेरी मलिका होगी। अचानक हवा में रोशनी की एक किरण चमकी। एला ने अपनी छड़ी उठाई। उसके होठों से शब्द निकले जो हवा में गूंजे प्राचीन परियों का मंत्र। एक घेरा रोशनी का बन गया, जिसने जारक को पीछे धकेल दिया। जारक,
एला चिल्लाई, यह लड़की तुम्हारी गुलाम नहीं, यह अपनी तकदीर खुद बनाएगी। जारक पल भर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर हंसा। परी लड़की, तुम्हें लगता है कि रोशनी तुम्हें बचा लेगी? तुम्हारे मंत्र केवल समय खरीद सकते हैं। सायों की जड़ें उसकी आत्मा में है। तुम सबको जल्द पता चल जाएगा। इसी दौरान ड्रिवन आगे बढ़ा। उसने अपना कुल्हाड़ा जमीन पर मारा और जमीन कांप उठी। अंधेरे के कुत्ते, अगर दोबारा शहजादी के करीब आया तो पहाड़ों का कहर तुम पर टूटेगा। झारक की लाल आंखें पल भर के लिए तेज जलने लगी। उसने शहजादी की तरफ उंगली उठाई और धमकी दी, मैं वापस आऊंगा और उस दिन तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो अंधेरों की मलिका बनो या अपने नए दोस्तों को मरता देखो। यह कहकर वह धुएं की लपटों में गायब हो गया। खामोशी छा गई। शहजादी के दिल पर खौफ का साया भारी हो गया। उसने लर्जती आवाज में कहा। आर्यन आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और मजबूत लहजे में बोला, नहीं, तुम्हारा भाग्य अंधकारमय नहीं है। तुम्हारा भाग्य वह है जो तुम स्वयं लिखोगी। और मैं वादा करता हूं, हम सब मिलकर जार्क और उसके अंधकारों को पराजित करेंगे। अगर वह सच कह रहा है तो क्या वास्तव में अंधकार मुझे कभी मुक्त नहीं करेगा? एला की छड़ी अभी भी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। ड्रिवन की आंखों में कहर दहक रहा था और आर्यन के अज़्म ने शहजादी के दिल में पहली बार उम्मीद जगाई। मगर उसके दिल की गहराई में ज़ारक की बातें गूंज रही थीं। रात बीत चुकी थी मगर किसी को नींद नहीं आई। ज़ारक की धमकियां हर एक के दिल पर गूंज रही थीं। मगर आर्यन ने सुबह होते ही फैसला सुना दिया, अगर हमें अंधेरों का सामना करना है तो किले की दीवारों में कैद रहकर नहीं, हमें सफर पर निकलना होगा रोशनी के मंदिर तक। एला ने सर हिलाया। रोशनी का मंदिर वही जगह है जहां प्राचीन शक्ति छिपी है। वहां का आईना तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकता है शहजादी, मगर सफर आसान नहीं होगा। हमें जादुई वादियों और शैतानी झीलों से गुजरना होगा। ड्रिवन ने कुल्हाड़ा अपने कंधे पर रखा और भारी आवाज में कहा, मैंने पहाड़ों के भयानक रास्ते देखे हैं। चाहे आग की नदियां हों या पत्थर के दानव, हम सभी का सामना करेंगे। मगर याद रखो, यह सफर हम सबकी जान ले सकता है। राजकुमारी ने एक पल के लिए सबको देखा। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। अगर यह रास्ता मुझे आजादी दे सकता है तो मैं तैयार हूं। क्या वाकई मेरे अंदर अंधेरों की जड़ें हैं? क्या मैं अपनी रूह को रोशनी में बदल सकती हूं? सफर शुरू हुआ तो काफिले में कुछ नए किरदार भी शामिल हो गए। कालू एची, एक बोलने वाला उल्लू जो एला का पुराना साथी था। वह रात के अंधेरों में देख सकता था और रहस्यमय राज जानता था। उसकी आवाज कभी तंजिया, कभी ज्ञानी लगती। नूरा, एक लड़की जो नदियों की आत्मा से बनी थी। उसकी हंसी से पानी झिलमिलाने लगता और उसके आंसू जख्म भर देते। वह घाटी के किनारे काफिले से मिली और बोली, अगर तुम अंधेरों को मात देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। फिरनहारा, एक भटका हुआ तलवारबाज जिसकी आंखों में सुर्ख शोले जलते थे। वह कभी साया बादशाह का सिपाही था, मगर उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी। अब वह अपने गुनाहों का कफारा ढूंढ रहा था। काफिला पहाड़ों के नीचे एक ऐसी घाटी में उतरा जहां हवा में सरगोशियां गूंजती थीं, जैसे हजारों आवाजें किसी के दिल के राज जानती हों। शहजादी ने एक लम्हे को आवाज सुनी, तुम अंधेरों की मलिका बनोगी, तुम अंधेरों की मलिका बनोगी। वह कांप गई। आर्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। यह घाटी तुम्हारे डर को जीवित करती है। अपनी आंखें बंद करो, दिल पर भरोसा करो। एला ने मंत्र पढ़ा। ड्रिवन ने अपनी दहाड़ से हवा को चीर डाला और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। मगर घाटी के अंत में धुंध से एक नई हस्ती उभरी। उसकी आंखें काले शीशे जैसी और आवाज मंद मगर दिल दहला देने वाली। शहजादी, उसने कहा, अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मुझे शिकस्त देना होगी। मैं तुम्हारा पहला निगहबान हूं। यह सरगोशियों का भूत था, रोशनी के मंदिर का पहला दरबान। धुंध में लिपटा हुआ वह अस्तित्व काफिले के सामने खड़ा था। उसकी आवाज हर दिशा से गूंज रही थी, जैसे हवा खुद बोल रही हो। राजकुमारी, भूत की फुसफुसाहट गूंजी, तुम रोशनी का दावा करती हो, मगर तुम्हारे दिल में अंधेरा है। पहले मुझे दिखाओ कि तुम अपने डर को जीत सकती हो। सायाजादी ने कदम पीछे हटाया। उसके इर्द गिर्द साया फिर से भड़कने लगे। दिल के अंदर एक खौफनाक कशमकश शुरू हुई। वह आवाजें दोबारा गूंजने लगी, तू मनहूस है, तू लानत है, लोग तुझसे डरते हैं। अंधेरों की मलिका, अंधेरों की मलिका। अचानक भूत ने अपनी शक्ल बदल ली। अब वह उसकी मां की सूरत में खड़ा था। मलिका का चेहरा, मगर आंखों में खाली अंधेरा। बेटी, तू मेरी शर्मिंदगी है। मैं तुझे कभी रोशनी की बेटी नहीं मान सकती। शहजादी के दिल पर तीर चल गया। उसके घुटने कांपने लगे। यह मेरी मां नहीं, यह सिर्फ एक वहम है। एला ने पीछे से आवाज दी, याद रखो, यह भूत तुम्हारे दिल के डर से जीता है। अगर तुमने हिम्मत दिखाई
यह खुद बिखर जाएगा। आर्यन आगे बढ़ने ही वाला था कि भूत ने तलवार की सूरत इख्तियार कर ली और सीधा उस पर हमला किया। आर्यन ने ढाल उठा ली, मगर दबाव इतना था कि वह पीछे लड़खड़ा गया। साइजादी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैंने कुछ न किया तो आर्यन मर जाएगा। अचानक इसके अंदर एक आग सी भड़की। इसने हाथ फैलाए और जोर से चीखी, रख जाओ। उसके हाथों से रोशनी की एक लहर निकली। पहली बार उसके साए रोशनी में बदलने लगे। भूत चीखा और धुंध में विलीन होने लगा। फुसफुसाहटें मंद पड़ गईं और घाटी में सन्नाटा छा गया। सायाजादी जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं। आर्यन उसके करीब आया। उसकी आंखों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। तुमने यह कैसे? शहजादी की आंखों में हल्की सी रोशनी झलकी। मुझे नहीं मालूम, मगर ऐसा लगा जैसे मेरे दल ने पहली बार रोशनी को छू लिया है। कलुलो दरख्त से उड़कर करीब आया और बोला, हाँ हाँ, लगता है असल खील अब शुरू हुआ है। अगर पहला दरबान इतना सख्त था तो बाकी इम्तिहान कैसे होंगे? काफिला खामोश था, मगर सब जानते थे कि यह सिर्फ आगाज था। काफिला सरगोशियों की वादी से निकलकर एक खुले मैदान में आया, जहां चांदनी पानी पर बिखरी हुई थी। उनके सामने एक झील थी जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ और पुरसुकून लग रही थी। एला ने सांस भरते हुए कहा, यह है आईने की झील, रोशनी के मंदिर का दूसरा दरवाजा। जो कोई भी इसके पानी में झोंकता है वह अपने असली अस्तित्व की सच्चाई देखता है। मगर खबरदार, हर कोई अपनी हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। राजकुमारी झील के किनारे पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पानी में उसका अक्स उभरा, लेकिन यह वह अक्स नहीं था जिसे वह जानती थी। पानी में उसने अपने आप को देखा, एक ताज उसके सर पर, आंखों में लाल रोशनी और इर्द गिर्द लाखों साए झुके हुए थे। वह अंधेरों की मलिका थी। राजकुमारी की चीख निकल गई, नहीं, यह मैं नहीं हो सकती। पानी के प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारा भाग्य है। जितना तुम अंधेरे से भागोगी वे उतने ही ज्यादा तुम्हें अपनी ओर खींचेंगे। तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम रोशनी की नहीं, अंधेरे की बेटी हो। शहजादी चेख पड़ी, नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। पानी के आकिस ने मुस्कुरान कर कहा, यही तुम्हारा मुकद्दर है। जितना तुम अंधेरों से भागोगी वो उतने ज्यादा तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे। तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम रोशनी की नहीं, अंधेरों की बेटी हो। अचानक झील के पानी में दूसरी झलक उभरी। इस बार उसने खुद को रोशनी में लिपटा हुआ देखा। उसके पीछे एला, ड्रिवन, आर्यन और बाकी सब खड़े थे और वह रोशनी की शमा की तरह अंधेरों को जला रही थी। आंखों में आंसू आ गए। कौन सा अक्स सच है, अंधेरों की मलिका या रोशनी की रानी? आर्यन उसके करीब आया। उसने नरमी से कहा, यह फैसला किसी झील या अक्स का नहीं, यह तुम्हारे दिल का है। राजकुमारी ने कांपते हाथ से पानी को छुआ। दोनों अक्स एक दूसरे से टकराकर बिखर गए। झील के पानी में सिर्फ उसका आम सा चेहरा रह गया। न मलिका, न लानत, सिर्फ एक लड़की जो अपनी तकदीर खुद लिख सकती थी। एला मुस्कुराई, तुमने दूसरा दरवाजा पार कर लिया है, लेकिन आगे का रास्ता और ज्यादा खतरनाक होगा। ड्रिवन ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। जो भी हो, हम सब साथ हैं। मगर झील की गहराइयों से एक और आवाज उभरी, मंद और रहस्यमय। तुमने अभी सिर्फ अपनी झलक देखी है राजकुमारी, असली इम्तिहान तुम्हें अंधेरों के किले में देना होगा। काफिला आईने की झील से आगे बढ़ा। अब उनके सामने जंगल घना होता जा रहा था। दरख्तों की शाखें ऐसे जमी थीं जैसे आसमान को ढांप लिया हो। रोशनी अंदर आने से डरती थी। फज़्ज़ा में बोझल सा सुकूत था और हर तरफ सर्द लहर दौड़ रही थी। कालू उल्लू ने अपने परों को फड़फड़ाया। हाँ, यह चुप्पी सामान्य नहीं है, यह अंधेरे के किले की फुसफुसाहट है। हम उसके दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। राजकुमारी के कदम धीमे पड़ने लगे। अचानक उसके कानों में एक मंद मगर शक्तिशाली आवाज गूंजी, बेटी। वह ठिठक गई। यह आवाज और करीब आई। मैं वह हूं जिसे तुमने कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा असली बाप हूं, अंधेरों का बादशाह। राजकुमारी का दिल तेज धड़कने लगा। यह झूठ है, उसने चीखकर कहा, लेकिन आवाज का कहकहा जंगल को हिला गया। यह सच्चाई है जिससे तुम भाग नहीं सकती। तुम्हारे खून में मेरी रगें बहती हैं। तुम्हारी ताकत अंधेरों से बंधी है। जल्द या बदर तुम मेरी वारिस बनोगी। एला ने फौरन मंत्र पढ़ा। रोशनी का दायरा उसके गिर्द बनाया ताकि आवाज दब जाए। मगर झारक धुएं से नमूदार हुआ और मुस्कुराकर बोला, कितनी देर रोशनी के खोल में छुपाओगी एला? बादशाह ने फैसला कर लिया है, शहजादी उसकी है। ड्रिवन ने दहाड़ मारकर कुल्हाड़ा घुमाया और ज़ारक को पीछे धकेल दिया। मगर उसकी मुस्कुराहट अब भी बाकी थी। अंधेरों के किले के दरवाजे खुलने वाले हैं। शहजादी को उसकी असल पहचान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शहजादी ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह सच है, अगर मेरा खून वाकई अंधेरों से गड़ा है, तो क्या मैं कभी रोशनी की हो सकूंगी? आर्यन आगे बढ़ा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और मजबूत लहजे में कहा,
तुम्हारी पहचान तुम्हारे खून से नहीं, तुम्हारे फैसले से है। और जब अंधेरों के किले की फुसफुसाहटें अब काफिले के दिलों में जगह बना चुकी थी। हर कोई जानता था कि असली जंग करीब है, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि अंधेरों का वार उनके अंदर से भी हो सकता है। रात का समय था। काफिला एक सुनसान घाटी में रुका हुआ था। एला मंत्र पढ़कर सुरक्षा घेरा बना रही थी। ड्रिवन आग जलाने में व्यस्त था और कालू उल्लू ऊंची शाखा पर बैठकर पहरा दे रहा था। अचानक हवा में एक लाल लौ भड़की। फेरन, वह तलवारबाज जिसकी आंखों में हमेशा लौ जलती थी, आग के घेरे में खड़ा हो गया। उसका चेहरा सख्त और आंखें और दहकती जा रही थीं। राजकुमारी ने चौंक कर कहा, फेरन, यह तुम क्या कर रहे हो? फेरन की आवाज भारी और जख्मी थी। मैं तुम्हारे साथ आया था ताकि अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करूं, मगर तुम्हें सच जानना होगा। मैं पहले दिन से अंधेरों के बादशाह का सिपाही था। मुझे तुम्हें तुम्हारे काफिले समेत कली तक लाना था। यह मेरा मिशन था। एला की आंखों में बिजली कौंध गई। मैं जानती थी तुम पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने सबको धोखा दिया। आर्यन ने तलवार खींच ली। अगर तुमने हमें बेचा तो आज तुम्हारी तलवार मेरे खिलाफ होगी। फिरन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसकी आंखों में पछतावे की चमक उभरी। मैंने वास्तव में धोखा दिया, मगर अब देर हो चुकी है। ज़ारक करीब आ रहा है। उसने तुम सबको घेर लिया है। जमीन हिलने लगी, पेड़ों के साए लंबे हो गए। ज़ारक धुएं से निकलकर जाहिर हुआ। उसकी मुस्कुराहट जहरीली थी। शाबाश फिरन, तुमने अपना काम बखूबी किया। अब शहजादी हमारे पास है। शहजादी के कदम पीछे हटने लगे। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई सबका अंजाम धोखा और अंधेरा है? क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? फिरन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और ज़ारक की तरफ चीखा, नहीं, मैंने तुम्हारा साथ दिया, मगर अब नहीं। मैंने अपनी रूह में देखा है कि यह लड़की अंधेरों की मलिका नहीं, बल्कि रोशनी की उम्मीद है। ज़ारक की आंखों में शोले लिपके। तो अब गद्दार है फिरन, और गद्दार का अंजाम सिर्फ मौत है। जंग का तबल बज चुका था। हवा में बारूद और जले हुए पत्तों की बू फैल गई थी। ज़ारक की आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके साए तेजी से काफिले को घेरने लगे। शहजादी का दिल धड़कने लगा। उसने फिरन की तरफ देखा, वही फिरन जिस पर कभी भरोसा किया था और जिसने धोखा दिया, मगर अब उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फिरन ने अपनी तलवार दोबारा जमीन से निकाली। मैंने अंधेरों की सेवा करके सब कुछ खो दिया, लेकिन शायद मेरी एक आखिरी लड़ाई रोशनी के लिए हो सकती है। एला ने चीख कर कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है फिरन, ज़ारक तुम्हें खत्म कर देगा। फिरन हल्का सा मुस्कुराया, खत्म होना ही मेरी सजा है, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी काफिले को बचा ले तो यह सजा नहीं, मेरा कफ्फारा है। यह कहकर उसने अपनी तलवार आग में लपेटी। एक लम्हे के लिए उसका वजूद जलते सूरज की मानिंद रोशन हो गया। ज़ारक के साये पीछे हटने लगे, मगर ज़ारक खुद आगे बढ़ाया। तुम मेरी सेना के सिपाही थे और आज मेरे खिलाफ खड़े हो, गद्दार। फिरन गरजा, नहीं, आज मैं आजाद हूं। वह ज़ारक पर टूट पड़ा। दोनों की तलवारें टकराईं तो शोले और धुएं का तूफान उठा। जमीन फटने लगी, पेड़ कांपने लगे। काफिले ने पीछे हटकर मंजर देखा। फिरन तन्हा ज़ारक के खिलाफ खड़ा था। आर्यन ने राजकुमारी को बांह से पकड़कर कहा, यह उसकी आखिरी जंग है, हमें आगे बढ़ना होगा, वरना उसकी कुर्बानी बेकार जाएगी। राजकुमारी की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह हमें धोखा दे सकता था, मगर आखिरी लम्हे में उसने हमें बचा लिया। फिरन ने एक आखिरी वार किया। उसकी आग ज़ारक के धुएं को चीरती हुई फट गई। धमाके की गूंज ने पूरी घाटी हिला दी। रोशनी का एक दायरा काफिले को घेर कर अंधेरों से दूर ले गया। जब सबने आंखें खोलीं, फिरन वहां नहीं था। सिर्फ जलती हुई तलवार जमीन पर बची थी। कालू उल्लू ने आह भरी। यह था फेरन का कफारा। उसने अपने धोखे को कुर्बानी से मिटा दिया। शहजादी ने तलवार को उठाया और धीरे से कहा, यह उसकी निशानी है। अब यह तलवार उसके अज्म की तरह मेरे साथ रहेगी। दूर अंधेरों की कलीला नुमा शक्ल अब साफ नजर आ रही थी। अंधेरों के बादशाह की सल्तनत, वह आखिरी मुकाबला। काफिला कई दिनों की दूरी के बाद उस जगह आ पहुंचा जहां पहाड़ आसमान को छूते थे और उनके बीच में एक भयानक ढांचे की तरह कलीला खड़ा था। अंधेरों का कलीला। कलीले के इर्द गिर्द न पेड़ थे, न परिंदे, न जिंदगी, सिर्फ काली धुंध और पत्थरों की खामोशी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हजारों रूहें कैद हो। राजकुमारी ने फिरन की तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था। उसका दिल कांप रहा था, मगर आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यही है वह जगह जहां मेरे भाग्य का फैसला होगा। एला ने जादुई छड़ी को जमीन पर मारा। महल के दरवाजे के सामने एक प्राचीन निशान उभरा, 9 पूंछों वाला लोमड़ी का निशान, जिसकी आंखें लाल शोलों की तरह दहक रही थी। यह महल केवल उसी को रास्ता देगा जो अंधेरों के खून से जुड़ा है।
एला ने धीरे से कहा। शहजादी के कदम जम गए। तो उसका मतलब है मुझे ही दरवाजा खोलना होगा। आर्यन फौरन आगे बढ़ा। अगर यह खतरा है तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हें अंधेरों के जाल में डालना हमें कबूल नहीं। मगर दरवाजे ने खुद ही सरगोशी की। आओ बेटी, ये कलहा तुम्हारा मुंतदिर है। महल के अंदर कदम रखते ही राजकुमारी ने महसूस किया जैसे दीवारें सांस ले रही हों। हर पत्थर से फुसफुसाहटें उभर रही थीं और उन फुसफुसाहटों में डर, लालच और धोखे की कहानियां थीं। एला ने अपने मंत्र से रोशनी की एक छोटी सी मशाल बनाई, मगर महल की फिजा इतनी बोझिल थी कि रोशनी भी मंद पड़ने लगी। ये आम साए नहीं, ये अंधेरों के बादशाह की आंखें हैं। वो हमें देख रहा है। अचानक दीवार से एक साया अलग हुआ और एक मकड़ी की शक्ल में उनके सामने आ खड़ा हुआ। मगर ये आम मकड़ी नहीं थी, इसके आठों पैर धुएं से बने थे और आंखें लाल शोले की तरह दहक रही थीं। ड्रिवन ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और ललकारा, यह जो भी है आगे बढ़ने नहीं दूंगा। कुल्हाड़ी उस पर पड़ी मगर साया बिखर गया और दूसरे कोने से दोबारा जुड़ गया। आर्यन ने फौरन तलवार घुमाई, लेकिन वह भी बेकार गई। कालू उल्लू ने चोंच बजाई और बोला, यह साए हथियारों से नहीं मरेंगे। इनके खिलाफ सिर्फ दिल की ताकत काम आ सकती है। शहजादी ने कांपते हाथों से फिरन की तलवार उठाई। अगर ये इंधीरों से बने हैं तो मुझे अपनी रोशनी से लड़ना होगा। उसने आंखें बंद के और मन ही मन में कहा, मैं अंधेरों की बेटी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा फैसला रोशनी है। तलवार की धार अचानक जगमगा उठी। उसने एक वार किया और साया चीख कर बिखर गया, जैसे रोशनी ने उसकी जड़ काट दी हो। एला ने हैरानी से कहा, यह है तुम्हारी असली ताकत। अंधेरों को हराने के लिए तुम्हें अपनी रोशनी पर यकीन करना होगा। मगर किले की गहराइयों से कह कहा उभरा। गूंज इतनी तीव्र थी कि सब कांप गए। अच्छी कोशिश है बेटी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे सामने ऐसे इम्तिहान आएंगे जो तुम्हारी रूह को तोड़ डालेंगे। अचानक राहदारी। किले की दीवारें भारी सांसों की तरह हिल रही थीं। राजकुमारी, आर्यन और कालू उल्लू एक अंधेरी राहदारी में फंस गए थे, जबकि दूसरी तरफ एला और ड्रिवन कैद थे। अंधेरों ने सबको अकेला करके उनके दिलों के डर को जगाने का मन बनाया था। दह राजकुमारी, आर्यन और कालू उल्लू गलियारे के अंत में एक दर्पण खड़ा था। जैसे ही राजकुमारी उसके करीब पहुंची, उसमें उसका प्रतिबिंब उभरा। लेकिन यह प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था। यह अंधेरों की मलिका का प्रतिबिंब था। सर पर ताज, आंखों में लाल रोशनी और आस पास गुलामी करते साए। प्रतिबिंब ने हौंसते हुए कहा, तुम जितनी रोशनी की बात करो, आखिरकार सब अंधेरों में डूबेगा। यह है तुम्हारा भविष्य। शहजादी ने एक कदम पीछे हटाया, मगर आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। यह अक्स नहीं, एक फरेब है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम यकीन खो दोगी तो यह कलीला तुम्हें निगल जाएगा। कालू उल्लू ने आंखें झपकाईं। रोशनी दिल में है। अगर तुम डर गई तो अंधेरा जीत जाएगा। शहजादी ने कांपते हाथों से तलवार उठाई और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। शीशे के टुकड़े बिखर गए और सरगोशियां दम तोड़ गईं। एला और ड्रिवन। दूसरी ओर एला और ड्रिवन एक कमरे में कैद थे, जहां जमीन पर खून के पुराने दाग जमे हुए थे। अचानक फर्श से जंजीरें उठकर ड्रिवन के गिर्द लिपट गईं। एला ने जादू करने की कोशिश की, मगर आवाज गूंजी, जादू यहां बेकार है। तुम्हें अपनी कमजोरी का सामना करना होगा। ड्रिवन दहाड़ा, ये जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन जितना ज्यादा वह जोर लगाता, जंजीरें उतनी सख्त होती जाती। उसकी आंखों में मायूसी झलकने लगी। क्या मैं सिर्फ एक बोझ हूं? क्या काफिला मेरी वजह से टूटेगा? एला उसके करीब आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। एला उसके करीब आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अंधेरों को तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा डर चाहिए। अगर तुम यकीन कर लो कि तुम कैद नहीं हो सकते, तो ये जंजीरें टूट जाएंगी। ड्रिवन ने आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और गुस्से की जगह सुकून को आने दिया। जंजीरें अचानक धुआं बनकर बिखर गईं। एला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली ताकत, अपने डर को हराना। पूरी इमारत कांप उठी और अंधेरे की आवाज फिर गूंजी, दिलचस्प, तुम सबने पहला इम्तिहान पार कर लिया। लेकिन याद रखो, यह किला हर कदम पर तुम्हारा इम्तिहान लेगा। आखिरकार बेटी, तुम्हें यह चुनना होगा, रोशनी या अंधेरा। राजकुमारी ने तलवार पर हाथ सख्ती से जमा लिया। किले की राहदारियों में चलते हुए अचानक हवा बोझल होने लगी। दीवारों पर लगी मशालें बुझने लगी और उनकी जगह लाल आंखों की तरह दहकते नुक्ते रोशन हो गए। राजकुमारी ने अपने कदम रोक दिए। दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कैसा सन्नाटा है? कालू उल्लू ने अपने परों को समेटा। यह चुप्पी नहीं, सांस है। किला खुद सांस ले रहा है और अब वह तुम्हें देख रहा है। अचानक
राहदारी के अंत में धुएं का एक तूफान उभरा। धुआं एक मानवीय आकार में ढलने लगा, पहले उसके कंधे, फिर ताज जैसा साया और आखिरकार 2 लाल अंगारों जैसी आंखें। अंधियारों का बादशाह। शहजादी के होंठ कांपने लगे। तो ये मेरे वाल्द हैं। मैं फैसला करूंगी और वो फैसला मेरा अपना होगा। वह छाया मुस्कुरा उठी। आवाज ऐसी थी जैसे हजारों पत्थर घिसकर बोल रहे हों। हाँ बेटी, मैं ही हूं, वह जिसने तुम्हें अंधेरों का वारिस बनाया। तुम्हारी रगों में मेरी ताकत है। तुम चाहो या न चाहो, तुम मेरी ही हो। शहजादी के हाथ में पकड़ी तलवार कांपने लगी। रोशनी मधिम होने लगी, जैसे अंधेरा उसके यकीन को खा रहा हो। आर्यन आगे बढ़ा और गरज कर बोला, वो तुम्हारी बेटी नहीं, उसका रास्ता वही है जो वो खोट जनेगी। बादशाह की आंखों में कहर भड़का। खामोश, तुम्हारी हिम्मत है कि मेरे खिलाफ खड़े हो। मैं तो तुम्हारे सपनों को भी अंधेरों में बदल सकता हूं। शहजादी ने हिम्मत जुटाई और बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हारी बेटी जरूर हूं, मगर तुम्हारी गुलाम नहीं। अगर मेरे खून में अंधेरा है तो मेरे दिल में रोशनी भी है, और मैं फैसला करूंगी कि मैं कौन हूं। अंधेरों के बादशाह की हंसी ने किले को हिला दिया। देखते हैं बेटी, देखते हैं कि रोशनी कब तक तुम्हें बचा सकती है। यह कहकर वह छाया धुएं में विलीन हो गया, मगर उसकी गूंज अब भी राहदारी में कांप रही थी। एला ने दबे लहजे में कहा, यह सिर्फ झलक थी, असली मुकाबला अभी बाकी है। राजकुमारी ने तलवार को मजबूती से पकते हुए कहा, अगर वह मेरा इम्तिहान लेना चाहता है तो मैं तैयार हूं। कलाई की गहराइयों में चलते चलते अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें सरकने लगी और रास्ते अलग अलग राहदारियों में बट गए। रोशनी मंद हो गई और हर कोई तन्हा रह गया। शहजादी ने घबराकर आवाज दी, आर्यन, एला, ड्रिवन। लेकिन जवाब सिर्फ गूंज की शक्ल में वापस आया। कालू उल्लू उसके कंधे पर बैठा था, उसकी आंखें भी सहमी हुई थीं। वह एक गलियारे में पहुंची जहां हजारों आईने लगे थे। हर आईने में उसकी अलग झलक दिखाई दे रही थी। कहीं वह अंधेरों की मलिका थी, कहीं एक कातिल, कहीं एक गद्दार। हर अक्स उस पर चीख रहा था, तुम रोशनी की नहीं हो, तुम अंधेरों की वारिस हो। राजकुमारी के कान बंद होने लगे, दिल डूबने लगा। मगर फिर फिरन की तलवार उसके हाथ में जल उठी, जैसे उसकी कुर्बानी याद दिला रही हो। उसने चीख कर कहा, मैं अपनी पहचान खुद लिखूंगी। मैं गुलाम नहीं, आजाद हूं। आईने टूट गए और रास्ता खुल गया। यह किले की भूल भुलैया है। यहां हर एक को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। अगर तुम हार गए तो यह किला तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। कलह का सबसे बड़ा हॉल रोशनी और अंधेरे के बीच की सरजमीन लग रहा था। दीवारों से साए रेंग रहे थे और छत पर हजारों लाल आंखें झिलमिलाने लगी। तखत के ऊपर धुएं और शोले से बना वह देव आकार का साया खड़ा था, अंधेरों का बादशाह। उसने शहजादी को देखकर बाजू फैलाए। आखिरकार मेरी बेटी वापस मेरे पास आ गई। आओ, मेरा ताज संभालो और अंधेरों की मलिका बनो। शहजादी के दिल में तूफान बरपा था। खून में वो आवाजें गर्दिश कर रही थीं जो अंधेरों को कबूल करने पर मजबूर कर रही थीं। मगर उसी लम्हे उसे फिरन की कुर्बानी, आर्यन का एतमाद, एला की रोशनी और ड्रिवन की हिफाजत याद आई। वह चिल्लाए, मैं तुम्हारी बेटी जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी गुलाम नहीं। मेरा फैसला रोशनी है। उसने फिरेन की तलवार ऊपर उठाई। तलवार की धार जलने लगी और रोशनी के शोले कलीले की छत तक जा पहुंचे। अंधेरों का बादशाह कह कहा मारकर आगे बढ़ा। तो फिर रोशनी और अंधेरों की आखिरी जंग यहीं लड़ी जाएगी। गुजारक साए की फौज लेकर नमूदार हुआ, मगर ड्रिवन दहाड़कर उन पर टूट पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी से रोशनी के दायरे निकल रहे थे। एला ने अपने जादुई आसा को आसमान की तरफ उठाया और मंत्र पढ़ा। छत से नीली बिजली गिरी और साए जलकर बिखरने लगे। कालू उल्लू ने पंख फैलाए और अंधेरों की आंखों पर झपटने लगा ताकि बादशाह की ताकत कमजोर हो। आर्यन शहजादी के साथ खड़ा हुआ। आज या तो हम सब खत्म हो जाएंगे या अंधेरों का हद। यह अंधेरों का बादशाह सिंहासन से उतरा और अपने साए से एक तलवार बनाई। उसका हर वार जमीन को काट रहा था। राजकुमारी ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। दोनों की तलवारें टकराईं तो रोशनी और अंधेरा एक तूफान की तरह टकरा गए। अंधेरों ने उसके दिल को घेरने की कोशिश की। आवाज आई, कबूल कर लो, रोशनी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह चीखी, रोशनी और अंधेरा मेरा फैसला नहीं, मेरा ईमान है। और मेरा ईमान यह है कि इंसान अंधेरों को शिकस्त दे सकता है। उसने तलवार दिल से लगाकर अपनी पूरी ताकत रोशनी में ढाल दी। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने किले की दीवारें हिला दी। अंधेरों का बादशाह चीखा, उसका धुएं का जिस्म बिखरने लगा। यह खत्म नहीं हुआ, मैं अंधेरों में जिंदा रहूंगा। लेकिन उसकी आवाज बुझ गई। अंजाम
किले की छत टूट गई, अंधेरों की जगह रोशनी ने ले ली। कैद हुई आत्माएं आजाद हो गईं। किला मिट्टी में मिल गया। राजकुमारी जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन ने उसे थाम लिया। एला ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने फैसला कर दिया, तुमने अंधेरों को हरा दिया। कालू उल्लू ने पर झटके और धीरे से बोला, अंधेरों की बेटी नहीं, रोशनी की रानी। राजकुमारी ने आसमान की ओर देखा जहां सूरज उग रहा था। यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है।